गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? थैंक यू। सो आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। यूजर से हमें एक नंबर लेना है और उस नंबर को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर प्राइम नंबर होगा तो डिस्प्ले कर देना था इट इज प्राइम नंबर, और नहीं होगा तो डिस्प्ले करना था इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप लोगों ने बनाया उस क्वेश्चन को? ओके, वेरी गुड। और बाकी लोग, जो मैंने बोला था कि जो लोग अभी तक नहीं बना पाए हैं बनाकर लाइएगा घर से, और आते ही मैं आपके सॉल्यूशन को चेक करूंगा। अपना सॉल्यूशन पेस्ट करिए चैट बॉक्स में प्लीज। चलिए मैं बनाता हूँ, है ना? शायद नहीं बना होगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। लूप्स पैकेज के अंदर जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे हम, चेक प्राइम नंबर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक मेन मेथड को डिफाइन करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, एंटर एन इंटीजर। और जो भी यूजर हमें नंबर देगा वो हम एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, इंट नम इज इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट इंट। यहां तक हो गया था सबका? यानी कि यहाँ तक एकदम सिंपल है, यूजर से नंबर ले लेना है। अब यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वन और खुद से डिवाइड होते हैं। वन और खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो मैं लूप एक घुमाऊंगा इंट आई इज इक्वल टू 2 से, और लेकर जाऊंगा आई लेस देन नम तक और आई प्लस प्लस। फिर लूप के अंदर जाऊंगा, और लूप के अंदर जाने के बाद मैं सिंपली चेक कर लूंगा इफ नम मॉड आई डबल इक्वल टू 0। अगर नम को आई प्रॉपर डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। और यहीं से हम डायरेक्ट ब्रेक कर जाएं, जब प्राइम नंबर नहीं है तो ब्रेक कर जाएं। अदरवाइज लूप से बाहर आकर ये चेक कर लें कि ये आई कितनी बार चला है। अगर आई आपके नम के बराबर हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये गिवन नंबर एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स अगर आई को बाहर चेक करना है तो आई मुझे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा लूप के ऊपर, और यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फाइनली लूप के बाहर मैं बोल दूंगा इफ आई डबल इक्वल टू नम। अगर ऐसा हुआ तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिख दूंगा इट इज प्राइम नंबर। अदरवाइज एल्स के अंदर मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल। रन करता हूं मैं। रन करने के बाद यूजर हमें एक नंबर देगा। यूजर ने कुछ नंबर दिया, मान लीजिए नंबर दिया 7। 7 एक प्राइम नंबर है? यस। तो आपका प्रोग्राम बता देगा इट इज प्राइम नंबर। फिर से मैंने रन किया। इस बार यूजर से मैंने ले लिया 9। क्या 9 एक प्राइम नंबर होता है? नहीं। तो आपका प्रोग्राम बता देगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब ध्यान से इसका ट्रेसिंग देखिएगा किस तरीके से आपका प्रोग्राम काम कर रहा है ना? तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे हम। ओके। तो देखिए, आपकी इस लाइन से, लाइन नंबर 9 से यूजर से वैल्यू लेकर नम वेरिएबल में असाइन कर दिया जाएगा। तो यूजर ने वैल्यू दिया, इमेजिन करिए 7। 7 एक प्राइम नंबर है। आपका प्रोग्राम क्या बताता है ये हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 11 पे आपकी एक वेरिएबल बनेगी जिसका नाम है आई। और आई के अंदर क्या होगा? आई के अंदर कुछ नहीं होगा फिलहाल पे। जब लाइन नंबर 12 पे जाएंगे तो आई इनिशियलाइज हो जाएगा 2 से। आई की वैल्यू हो जाएगी 2। करेक्ट। फिर उसके बाद लूप की कंडीशन चेक की जाएगी, क्या 2 से बड़ा होता है 7? 2 लेस देन 7। एग्जैक्टली कंडीशन ट्रू, अंदर जाएंगे। फिर ये कंडीशन चेक होगी इफ की कंडीशन, यानी कि 7 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। तो बताइए 7 मॉड 2 का रिजल्ट क्या मिलेगा? रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? यस, रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। फिर 1 और डबल इक्वल टू 0 से कंपैरिजन की जाएगी। क्या 1 डबल इक्वल टू 0 होता है? तो नहीं होता है। कंडीशन फॉल्स, इफ नहीं चला। इफ नहीं चला तो हम बाहर जाएंगे, बाहर मतलब स्टेटमेंट पे चले जाएंगे।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आई की वैल्यू 1 से बढ़ाकर 3 कर देगा। फिर कंडीशन चेक की जाएगी 3 < नम। क्या कंडीशन ट्रू है? ट्रू है। 3 से बड़ा होता है 7। अंदर जाएंगे। अब आपकी फिर इफ की कंडीशन चेक की जाएगी। अब बताइए 7 mod 3 का रिजल्ट क्या मिलेगा? 7 mod 3 का रिजल्ट मिलेगा 1। वेरी गुड। 1 = 0। क्या ये कंडीशन ट्रू हुई? नहीं। इस बार भी कंडीशन फॉल्स। तो इफ नहीं चलेगा। फिर इस लाइन से हम चले जाएंगे आई प्लस प्लस पे। आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है। यहां से मतलब यहां पे कंडीशन पे आएंगे। कंडीशन चेक की जाएगी 4 < 7। कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे। फिर इफ की कंडीशन चेक की जाएगी 7 mod 4। रिजल्ट क्या मिलेगा? 3। वेरी गुड जमशेद। 3 = 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। इस बार भी कंडीशन फॉल्स। इस लाइन से चले जाएंगे आई प्लस प्लस पे। आई की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर कंडीशन चेक होगी 5 < 7। इस बार भी कंडीशन ट्रू। अब आएंगे इफ की कंडीशन चेक करने। अब आपका कंडीशन चेक किया जाएगा 7 mod 5। अब आपको रिमाइंडर के तौर पे मिलेगा 2। वेरी गुड। 2 = 0। अब बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। इस बार भी कंडीशन फॉल्स। तो इस लाइन से जाएंगे आई प्लस प्लस पे। आई की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर कंडीशन चेक की जाएगी 6 < 7। तो लेस देन लगाया है, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे। अब फिर ये लाइन चलेगी, एग्जीक्यूट होगी आपकी इफ की 7 mod 6। कंडीशन कंडीशन नहीं, इसका रिजल्ट आएगा 1। 1 = 0। कंडीशन फॉल्स। फिर इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब इफ का बॉडी नहीं चलेगा। इस लाइन से जाएंगे आई प्लस प्लस से। आई की वैल्यू हो जाएगी 7। अब कंडीशन चेक की जाएगी, ध्यान दीजिएगा आई की वैल्यू पे। अब कंडीशन चेक की जाएगी 7 < 7। लेस देन लगाया है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। वेरी गुड। बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद हमने ये चेक किया है कि क्या आई नम हो गया है क्या। अब बताइए आई में क्या है? आई में है 7। नम में भी है आपका 7। तो क्या दोनों बराबर हैं? हाँ जी हैं। तो आपका ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इट इज प्राइम नंबर। है ना। और कोई दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम 4 लेकर चलते हैं। सिंपल सा ले लेते हैं। एक 4 नाम का वेरिएबल, नम नाम का वेरिएबल बनेगा। 4 आ जाएगा यूजर यूजर की वैल्यू। फिर आई नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें 2 से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा फॉर लूप के अंदर। फिर कंडीशन चेक होगी। अब बताइए 2 < 4। क्या ये कंडीशन ट्रू है? एग्जैक्टली कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे। इफ की कंडीशन चेक की जाएगी। अब यहां पे बताइए 4 है और मॉड में है 2। क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ जी, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर हमने =0 से ही कंपैरिजन किया है तो कंडीशन ट्रू। इफ के अंदर आएंगे, ब्रेक ब्रेक यूज कर लेंगे। ब्रेक क्या करता है? लूप के अंदर अगर हम ब्रेक यूज करते हैं तो ब्रेक का क्या करता है? एग्जैक्टली ब्रेक लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो कोई लाइन और नहीं चलेगी, डायरेक्ट यहां से हम बाहर आ जाएंगे लूप के बाहर। अब फिर कंपैरिजन की जाएगी आई और नम से। आई में क्या है? तो आई में है 2। नम में क्या है? तो नम में है 4। क्या 2 और 4 दोनों बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे। तो एल्स चल जाएगा और आपका डिस्प्ले हो जाएगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। अब इसी का ऑप्टिमाइज वर्जन ध्यान से देखिए। इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, 7 एक ले लेते हैं। ठीक है। इस 7 को मतलब 2 से लेकर 7 - 1 तक कितने नंबर आते हैं? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इतने सारे नंबर आएंगे ना। नंबर आएंगे। इस 7 का हाफ करिए। हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रोग्रामिंग में पढ़ना, प्रोग्रामिंग में आपको 3 मिलेगा क्योंकि 7 एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर अपन इंटीजर आपको मिलेगा 3। ठीक है। तो मैं अगर ऐसा करूं, 2 से लेकर 3 तक लूप चलाऊं ना, और जितने नंबर आते हैं उस नंबर को दिए गए नंबर में डिवाइड करके देखूं। अगर डिवाइड कोई नंबर कर देता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं करता है तो ये प्राइम नंबर होगा। ये भी एक लॉजिक है। तो बताइए 2 स्टार्ट करिए, 2 से। 2 क्या 7 को डिवाइड कर देगा? यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। अगला एलिमेंट उठाइए 3। क्या 3 7 को डिवाइड कर देगा?
नहीं करेगा। अब कोई नंबर नहीं बचा ना, तो 7 एक प्राइम नंबर है। अब आपको 2 से 3 से चेक कर लिया, 4 5 6 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप ही इमेजिन करिए, आप ही बताइए मुझे, 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? या तो 1 कर सकता है, या तो 2 कर सकता है, या तो 3 कर सकता है। 3 के ऊपर कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो पॉइंट में आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग में। अगर डिवाइड हम यूज करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा ना। एग्जैक्टली exactly। तो रिमाइंडर ये 0 नहीं हुआ ना, तो हम उसके आगे जाए ही क्यों, जब हमें उसके हाफ नंबर तक ही आउटपुट मिल जा रहा है। कोई भी आप नंबर ले लो, 9 ले लो, क्या 9 एक प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है। नहीं होता है, तो आप चेक करो, कैसे हम चेक करेंगे? 9 का हाफ करिए, 9 का हाफ कितना हो जाएगा? 9 का हाफ होगा 4। ठीक है, आप 2 से लेकर 4 तक लूप चलाइए, 2 से लेकर 4 तक लूप चलाइए। क्या 2 9 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। अगला एलिमेंट यानी कि 3 आएगा, क्या 3 9 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो पता चल गया ना पहले ही कि ये 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो हम लूप लूप को रोक देंगे और बोल देंगे कि 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता है ना। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो कुछ इस तरीके से कर सकता हूं। मैंने सारे को क्लियर किया, और इसको मैं रिफैक्टर करके कॉपी कर लेता हूं, और प्राइम नंबर 2 लिख देता हूं इसको। फिर जहां पे हम लूप चला रहे थे ना, आई लेस देन नम तक, तो डबल इक्वल टू मतलब आई लेस देन इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 तक लूप चलाएं। और इस बार हमें आई काम नहीं आएगा, इस बार हमें आई काम नहीं आएगा, क्योंकि आई तो अब कम ही रहेगा। ठीक है, अब कंपैरिजन फिर किससे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, आई अब काम नहीं आएगा। अब देखिएगा कंपैरिजन किससे करेंगे। कंपैरिजन ये करना है ना, आप बताइए, जब ये इफ की बॉडी चलेगी, मतलब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, तो क्या आपका नंबर दिए गए नंबर को डिवाइड कर दिया? अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपका गिवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें बस यही एक एक तरीके से हम एक जासूस बैठाना चाहते हैं आपके लूप के इफ के अंदर। मतलब लूप को वो देखता रहेगा, जैसे ही उसको पता चलेगा कि इफ की कंडीशन ट्रू हुई है, एग्जैक्टली जमशेद, आप फ्लैग बोल सकते हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा कि इफ की कंडीशन ट्रू हुई है, तो हम लूप को टर्मिनेट कर दें और बाहर आके ये चेक कर लें कि फ्लैग, फ्लैग मीन्स, देखो, नॉर्मली अगर हम सिग्नल की बात करें तो ग्रीन और रेड होता है, करेक्ट? अगर अगर सिग्नल की बात करें तो सिग्नल में दो चीजें आती हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन फ्लैग का मतलब हुआ कि रास्ता क्लियर है, रेड फ्लैग का मतलब हुआ कि ट्रैफिक है, करेक्ट? तो हम उसी टेक्निक का यूज करके यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल बना लूं ऊपर, और जिसका नाम रख दूं फ्लैग। अब मुझे फ्लैग, हाँ, बुलियन की कितनी वैल्यूज होती हैं? दो वैल्यूज होते हैं, वेरी गुड। या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इनिशियली मैं फ्लैग को कर दूंगा फॉल्स, इनिशियली मैंने फ्लैग को कर दिया फॉल्स। लूप के अंदर जाऊंगा, अगर ये इफ चला तो मैंने बोल दिया फ्लैग को ट्रू कर दो, और उसके बाद ब्रेक कर जाओ। फिर मैं लूप के बाहर आके बस ये चेक कर लूं, इफ फ्लैग, अगर फ्लैग आपका ट्रू हुआ, इसका मतलब क्या होगा आप बताइए? अगर फ्लैग ट्रू हुआ इसका मतलब क्या होगा? नॉट प्राइम। वेरी गुड जमशेद, प्राइम नहीं प्रेरणा, नॉट प्राइम। अगर फ्लैग ट्रू हुआ तो इफ की कंडीशन ट्रू हो चुकी है ना, आप ब्रेक के थ्रू लूप से बाहर आए हो ना। नहीं आ रहा है समझ में? एक मिनट में समझाता हूं, ठीक है? इसको पहले लिख लूं, फिर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद फ्लैग अगर फॉल्स ही है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज प्राइम नंबर। आप इसको स्विच भी कर सकते हो। स्विच करने से मेरा मतलब ये है कि पहले आप फ्लैग के अंदर ट्रू असाइन कर दो, जब इफ की कंडीशन ट्रू हो तो अंदर आके फॉल्स कर दो, तो फिर आप इसको स्विच कर सकते हो इफ एल्स को, है ना? अब इसको समझते हैं किस तरीके से आपका प्रोग्राम काम कर रहा है। उससे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं एक बार, और चेक कर लें प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि नहीं। यूजर ने दिया मान लीजिए 9, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, आपका प्रोग्राम बता दिया। 5 इज द प्राइम नंबर, तो इट इज वर्किंग परफेक्टली। नाउ लेट्स ड्राई रन, स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले एक नम वेरिएबल बनेगी,
नम वेरिएबल बनेगा आपके रैम में, ठीक है। यूजर से वैल्यू ली जाएगी, यूजर ने दे दिया 9। अब बताना ध्यान से, क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं है, एग्जैक्टली exactly। अब जाएंगे लाइन नंबर 11 पे, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनेगा, बनेगा। फ्लैग इज नथिंग जस्ट अ वेरिएबल। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, फ्लैग की जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। बस रीडेबिलिटी पर्पज से मैंने फ्लैग नाम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इस प्राइम भी ले सकते हैं, वेरी गुड जमशेद, इस प्राइम भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लैग में क्या आएगा बताइए, फ्लैग में क्या आएगा? फ्लैग में आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने फॉल्स इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। फिर लूप स्टार्ट होगी आपकी। आई स्टार्ट होगा कहां से? आई स्टार्ट होगा 2 से। नम डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 मिलेगा ना, ठीक है। 2 <4, क्या 2 इज इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हुई? क्या 2 से बड़ा या बराबर 4 होता है? होता है। अंदर आएंगे, इफ की कंडीशन चेक की जाएगी, ध्यान दीजिएगा इफ की कंडीशन के ऊपर। यानी कि नम 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 क्या है? तो 9 है। 9 mod 2, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? आपको रिजल्ट मिलेगा 1। 1 = 0, क्या ये कंडीशन ट्रू हुई? नहीं हुई। तो इफ नहीं चला ना, नहीं चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट चले जाएंगे फिर से स्टेटमेंट पे। सेम आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। अब कंडीशन फिर चेक होगी, 3 <= नम डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 डिवाइड बाई 2 तो 4। अब बताइए क्या 3 से बड़ा या बराबर 4 होता है? होता है। अंदर जाएंगे, फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, इफ की कंडीशन, ध्यान देना। अब आपका 9 mod 3, क्या इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 = 0 से आपने क्या किया? कंपैरिजन किया, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, फ्लैग को हमने कर दिया क्या? ट्रू। तो अब फ्लैग चेंज हो जाएगा, फ्लैग फ्लैग में जहां फॉल्स था तो अब हो गया आपका ट्रू, वेरी गुड। फिर ब्रेक से क्या होता है? लूप से बाहर, तो हम चले जाएंगे डायरेक्ट लूप से बाहर, मतलब लूप के बाहर जो भी लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। अब बताइए फ्लैग, फ्लैग में क्या है? फ्लैग में है ट्रू, वेरी गुड। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिखा है फ्लैग। अगर आपको प्रॉब्लम है इस तरीके से लिखने में तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, फ्लैग = ट्रू, ये भी आप लिख सकते थे। लेकिन ये आप जबरदस्ती का लिख रहे हो। अगर फ्लैग में ट्रू है तो भाई इफ क्या बोलता है, या तो मुझे ट्रू दो या तो फॉल्स दो। तो फ्लैग इज अ ट्रू ना, ट्रू वैल्यू ना। डिफॉल्ट में ट्रू नहीं लेता है परेड ना। फ्लैग के अंदर जो वैल्यू है ना वो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। तो फ्लैग के अंदर क्या है? ट्रू है। तो अगर मैं सिर्फ फ्लैग भी लिखूंगा ना तो ट्रू ही है ना, तो ट्रू के अंदर चले जाएंगे। तो अब बताइए फ्लैग में क्या है? फ्लैग में ट्रू है। तो ट्रू = ट्रू भी हमने लिखा है फिर भी चलेगा। ट्रू ट्रू देगा, और डायरेक्ट ट्रू लिख दूं तब भी ट्रू होगा। तो अंदर जाएंगे और आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। और ये होना भी चाहिए कि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, एल्स नहीं चलेगा। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और नम वेरिएबल में एक नया जो प्राइम नंबर है उसकी वैल्यू लेते हैं। ये नम हो गया, ये ले लीजिए 3 ले लेते हैं। क्या 3 प्राइम नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू इनिशियली स्टार्ट होगी किससे? फॉल्स से, वेरी गुड। फिर लूप की कंडीशन चेक की जाएगी, 2 से स्टार्ट होगा लूप लूप आपका। 2 <= नम डिवाइड बाई 2। अब बताओ 3 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या मिलेगा आपको? बताइए। 1 मिलेगा, वेरी गुड, 1 मिलेगा। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? क्या 2 से बड़ा या बराबर 1 होगा? नहीं। बहुत बढ़िया। नहीं तो क्या होगा, लूप के अंदर नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे। अब ये लाइन पे आइए, अब बताइए फ्लैग में क्या है? फॉल्स है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, फ्लैग =ट्रू? नहीं। तो ये लाइन नहीं चलेगी। इफ नहीं चला तो एल्स में डायरेक्ट चले जाएंगे और हो जाएगा प्रिंट इट इज प्राइम नंबर। तो 3 एक प्राइम नंबर है, ये प्रिंट कर देगा। अब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को लेते हैं, लाइक 5 नंबर लेते हैं, ठीक है। तो नम वेरिएबल में आया आपके 5, ये आ गया 5। फ्लैग आपका वैल्यू स्टार्ट होगा, मतलब वैल्यूज स्टार्ट होगा इसका फॉल्स से, ये आ गया फॉल्स। कंडीशन चेक की जाएगी, आई स्टार्ट होगा 2 से, 2 <=
5/2, क्या आंसर मिलेगा आपको? 2। 2। 2 लेस देन इज इक्वल टू 2 लगाया है तो कंडीशन ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। अंदर जाएंगे, 5 mod 2, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 1। क्या 1 =0 होता है? नहीं होता है। तो इस लाइन से, यानी कि इस लाइन से फिर हम कहाँ पे चले जाएंगे? आई प्लस प्लस पे। आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, 3 < 5/2, यानी कि 3 < 2। क्या ये कंडीशन ट्रू हुई? फॉल्स। फॉल्स होते ही लूप से बाहर, इफ की कंडीशन। फ्लैग में क्या है? फ्लैग में है फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो आपका प्रिंट हो जाएगा इट इज प्राइम नंबर। समझ में आ गया? प्राइम नंबर का इससे भी एक ऑप्टिमाइज वर्जन हमारे पास है, और वो क्या है? ध्यान से आप लोग देखिएगा, थोड़े से ना समझ में आए तो आप मुझे बताना है ना, प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। आप देखिए, प्राइम नंबर बनाने का एक और तरीका है कि आप ऐसा करिए, आपके पास जो भी नंबर है, इमेजिन करिए यूजर ने आपको नंबर दिया 7 और 9 ले लो, 9 ले लेते हैं, ठीक है। जो भी नंबर है ना, इस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालिए। जो भी नंबर आपके पास होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। तो अब बताइए 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा, वेरी गुड। अब क्या करना है कि मुझे 2 से ही लूप स्टार्ट करना है और स्क्वायर रूट तक जाना है, यानी कि 2 < <= कहां तक? 3 तक जाना है, वेरी गुड। सेम एक एक नंबर को उठाना है और दिए गए नंबर में प्रॉपर चेक करना है कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड कर देगा तो लूप मतलब दिए गए नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं करता है, सारे नंबर चेक कर लिया, किसी ने भी डिवाइड नहीं किया, तो वो दिए गए नंबर प्राइम नंबर है। तो हमारे केस में देखते हैं, क्या 2 9 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। 2 का अगला नंबर कौन है? 3। 3 उठाएंगे, क्या 3 9 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। बस हमें पता चल गया, तो हम लिख देंगे कि ये 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। अब अगला नंबर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, है ना, जो प्राइम नंबर होता है। नहीं, उतनी बड़ी नहीं, 17 लेते हैं, ठीक है। 17 लेते हैं। अब बताइए 17 का सबसे पहले मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बताओ बताओ। वेरी गुड जमशेद, 4 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 2 से 4 तक लूप को घुमाएंगे। क्या करेंगे? 2 से 4 तक लूप को घुमाएंगे। अब एक एक नंबर को चेक करेंगे इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। क्या 2 17 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। क्या 3 17 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। क्या 4 17 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। तो ये आप मान लीजिए उसके आगे जितने भी नंबर है और कोई नंबर डिवाइड करने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और नंबर ले लेते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होता है। अब लेते हैं 36। 36 इज द प्राइम नंबर और नॉट? इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 36 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, 6 एग्जैक्टली। अब हम 2 से लेकर 6 तक एक लूप घुमाएंगे, ठीक है। क्या 2 36 को डिवाइड कर देगा? पहले ही हमें पता चल गया कर देगा, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 27 ले लेते हैं। क्या 27 एक प्राइम नंबर है? नहीं है प्रेरणा। हाँ, 27 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। अब बताओ 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9। ये कैसे सुहाग? वेरी गुड मोहम्मद शुएब, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, करेक्ट। अब 2 से लेकर 5 तक एक लूप घुमाइए, ठीक है। क्या 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 3 3 कर देगा। बस हमें पता चल गया एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से भी हम प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, उसके लिए कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं सुहाग, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए किसी नंबर का एग्जैक्टली जमशेद, मैथ क्लास के पास एक मेथड है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी मेथड बोलता है कि आप मुझे एक नंबर दे दीजिए, मैं उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालकर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट यानी कि एसक्यूआरटी मेथड का रिटर्न टाइप क्या है जमशेद? एसक्यूआरटी मेथड की रिटर्न टाइप क्या है? किसी को नहीं पता है?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। SQRT जो मेथड है उसकी रिटर्न टाइप डबल है। हाँ डबल, वेरी गुड, डबल है। तो मैं सबसे पहले आपके नम को मैं स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करूंगा। तो बताइए, इंट टेम्प इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT। और मैथ क्लास किस पैकेज के अंदर आता है? मैथ क्लास किस पैकेज के अंदर आता है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। वेरी गुड। इसलिए हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? हाँ। और स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर से आता है? यूटिल के अंदर। और यूटिल पैकेज बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिलता है, मतलब उसे इंपोर्ट करना होता है। तो इसीलिए स्कैनर क्लास की इंपोर्ट यहाँ पे ऊपर लगी होगी। ठीक है। एक काम करता हूं, मैं अलग से एक फाइल बना लेता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, रिफैक्टर, कॉपी क्लास, और इसको मैं 3 कर देता हूं। ठीक है। अब मैं अपने नंबर को पहले कन्वर्ट करूंगा SQRT में। तो इंट SQRT, SQRT इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT, और इसे पास कर देंगे अपना नम। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इसकी रिटर्न टाइप डबल है। क्या हम डबल की वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप के अंदर इनिशियलाइज असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कास्ट कर दीजिए। और इस टाइप कास्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइप कन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं? 2। हाँ वेरी गुड जमशेद, एक्सप्लिसिटली कास्टिंग इसे बोला जाता है। एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन। एक इम्प्लिसिट होता है जो कि वो कंपाइलर करता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि हम करते हैं, प्रोग्रामर करता है टाइप का। तो स्क्वायर रूट के अंदर नम का स्क्वायर रूट आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब मुझे कहाँ तक लूप चलाना है? तो 2 से लेकर स्क्वायर रूट तक चलाना है, I++। अब सेम प्रोग्राम सब वैसे ही के वैसे ही रहेगा। और ये मैं सिंपली लिख देता हूँ फ्लैग, बस। अब कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो सोल्यूशन है ना, ये ऑप्टिमाइज है कंपेयर टू अदर्स। जो भी आपने बनाया उससे सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज है। अब मैं इसको रन करूंगा, तो आप कोई भी नंबर दीजिए, ये डिटेक्ट कर लेगा, बता देगा कि आपका नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। सो मैंने नंबर दिया 27। 27 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 17 इज अ प्राइम नंबर, सो मैंने दिया 17। तो 17 बता देगा ये एक प्राइम नंबर है। समझ में आ गया आप सभी को? क्लियर हो गई सारी चीजें? कोई डाउट इसमें किसी को भी? कोई डाउट नहीं ना? ओके वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था हमारा प्रीवियस क्लास का, जो कि अब आप लोगों को दिया था बनाने के लिए। आप में से मैक्सिमम लोगों ने बना लिया था, कुछ लोग बचे थे, तो वो हो गया। ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू के लिए है। इंटरव्यू में इन सभी क्वेश्चंस की हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इन सभी से रिलेटेड ही आते हैं। तो इसे अच्छे से आप कर लेना, इसको मजबूत कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, सेम वैसे ही है, एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो फटाफट मुझे बताइए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं? व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? एनीवन जो जानता हो कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं? वेरी गुड जमशेद। क्यूब नहीं, ये तो हो गया सिंपल वाला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आप लोग पहुंच गए, काफी लोग उसके आसपास हो। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होते हैं जिनके सारे, सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में हम ये काउंट करते हैं कि आपके नंबर कितने डिजिट्स का है। तो फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। अब कैसे? इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं आप बताइए सबसे पहले। एग्जैक्टली इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं। तो हर डिजिट के पावर हम कर देंगे 3। तो 1 का पावर 3 प्लस 5 का पावर कर देंगे 3, फिर प्लस 3 का पावर कर देंगे 3। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका कैलकुलेशन अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया, मतलब 153 के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे कि 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो कैलकुलेशन करते हैं।
1 का पावर 3 क्या मिलेगा? 1 प्लस 5 का पावर 3 क्या मिलेगा? 125, वेरी गुड। प्लस 3 का पावर 3 क्या मिलेगा? 27, करेक्ट। इन सभी को ऐड करिए। 125 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 153। 153, 152 इन दोनों का, हाँ। फिर प्लस में करिए 1, आपको मिल जाएगा 153। तो क्या ये और ये दोनों बराबर हुए? यानी कि ओरिजिनल और आपके कैलकुलेशन के बाद। तो हम बोलेंगे कि 153 इज अ प्राइम नंबर। ओके। ऐसे कितने नंबर होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे नंबर है। प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ऐसे कितने नंबर होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। लेट मी चेक ऑल प्राइम नंबर्स, सॉरी, ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो मैं गया क्रोम पे और मैंने लिखा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की लिस्ट। 370 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। 371 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। 16 और 34 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। अब लेते हैं इसका एग्जांपल 1634, है ना। 1634 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 1634, इसमें कितने डिजिट हैं अब बताइए? इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो सभी, आप सभी डिजिट का पावर कर दीजिए 4, यानी कि 1 का पावर 4 प्लस 6 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 फिर प्लस 4 का पावर 4। जो इसका रिजल्ट आएगा, अगर इसके बराबर हो गया तो ये बोला जाएगा ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो कैलकुलेट करिए, निकालिए तो कैलकुलेटर। 1 का पावर 4 1 प्लस 6 का पावर 4, कैलकुलेट करके बताइए मुझे। 1296, वेरी गुड। 3 का, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप बताना। यस। फिर प्लस 4 का पावर 4 256, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करो। इन सभी को ऐड करोगे आप तो 1634 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि 1634 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये दोनों बराबर हुए। ठीक है, अब ये हमें इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में। इज इट क्लियर? आप सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? वेरी गुड। अब बनाइए इसे, टाइम देते हैं आपको, कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को। ओके रिजवान, इंटेलिजे आइडिया अपडेट करने के लिए आप इंटेलिजे आइडिया ओपन कर लीजिए आपके पास जो है। और देखना यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन होगा सेटिंग का। जैसे मेरे पास आ रहा है इंटेलिज आइडिया का ऑप्शन, मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे ऑप्शन मिल जाएगा चेक फॉर अपडेट्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने अपडेट की लिस्ट आ जाएगी, जो भी वर्जन आया होगा नया, है ना। मैंने इस पे क्लिक किया, नीचे देखिए एक मैसेज आ रहा होगा, यू ऑलरेडी हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटेलिज आइडिया एंड प्लगइन इंस्टॉल्ड। तो मुझे अपडेट करने का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा अपडेट करने का, आप चेक करिए आपके सामने आ रहा है ऐसा कुछ। कोई बात नहीं प्रेरणा, मैं समझा देता हूँ अभी आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। देखिए, यूजर से सबसे पहले आप नंबर लेना, ठीक है, किसी वेरिएबल में असाइन कर देना। यूजर ने नंबर दिया, इमेजिन करो आप, यूजर ने नंबर दिया 153, इसी को लेते हैं सबसे पहले, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ठीक है। आप इस नंबर को सबसे पहले ये काउंट करो कि इस नंबर में कितने डिजिट्स है। तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि काउंट द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का डिजिट काउंट कैसे किया जाता है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। ये क्वेश्चन हमने करा दिया है पहले भी, तो उससे आपका बन जाएगा। तो बताओ 153 में कितने डिजिट हैं? 3, वेरी गुड। सुहाग, नम के पास लेंथ वेरिएबल नहीं होता है, लेंथ एट्रीब्यूट नहीं होता है। इंटीजर नंबर इज अ प्रिमिटिव टाइप ना, इंटीजर नंबर इज नॉट अ क्लास टाइप, ठीक है। हाँ जी, तो इसके पास नम लेंथ नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसे डिजिट काउंट कर लिया, तो डिजिट आ गया 3। 3 को हम कहीं रख लेंगे, किसी वेरिएबल में रख लो। इमेजिन करो वेरिएबल का नाम मैंने बना दिया काउंट, इसके अंदर 3 रख लिया, ठीक है। ठीक प्रेरणा। उसके बाद क्या करना, एक एक नंबर को उठाना, नंबर नहीं बोलूंगा, एक एक डिजिट को उठाना और उसका पावर करना ये काउंट। तो बताओ 1 का पावर काउंट यानी कि 1 का पावर 3, जो रिजल्ट आएगा एक सम वेरिएबल में रखते जाओ।
तो 1 का पावर 3 क्या मिलेगा, 1। 1 सम में आ गया। फिर अगला डिजिट उठाओ 5। 5 का पावर 3 क्या मिलेगा, तो 125 मिलेगा। तो 125 को सम में ऐड कर दो, यानी कि 1 + 125। फिर प्लस 3 का पावर काउंट, काउंट क्या है, 3 है, तो 3 का पावर 3 क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 27। 27 को भी इसमें ऐड कर दो। ये सारे जब ऐड हो जाएंगे तो सम आपका बन जाएगा 153। फिर बाहर आके चेक करो क्या ओरिजिनल नंबर और आपका सम बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो आप प्रिंट कर देना, इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं। आप हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। रिजवान आपका हो गया, अपडेट का ऑप्शन आया आपके पास। जी सुहाग, मैं समझाता हूं आपको कि आप किसी भी नंबर के डिजिट्स को कैसे काउंट करोगे, है ना। देखो ध्यान से, यह आ गया आपका 123। हमें पता है कि इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं। अब कैसे काउंट करेंगे, इस नंबर में हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सुहाग, 3 मिलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। आपने कंसेप्ट भूल गए क्या, मैंने बोला था ना, अगर किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो एक चीज याद रखना कि लास्ट डिजिट को छोड़ देना, बाकी नंबर उठा लेना। तो आपको 12 मिलेगा ना, हाँ जी, 12 मिलेगा। ठीक है, इस 12 को इस 12 को हम रख लेंगे, ठीक है। एक बार डिवाइड हो गया ना तो हम एक काउंट बढ़ा देंगे, एक। समझ गए। फिर 12 में 10 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए, जब 12 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। वेरी गुड, 1 मिल गया। और एक और डिवाइड हो गया ना, तो काउंट को 2 कर देंगे, ये 2 हो गया। अब बचा 1, तो फिर 1 में हम डिवाइड करेंगे 10 से। अब बताइए आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा सुहाग, 0। हाँ 0 मिलेगा, ये 0 हो गया। अब एक बार और डिवाइड हो गया ना, तो इस काउंट को कर देंगे 3। 3 काउंट हो गया। नंबर आपका बच गया ना 0। अब रोक देंगे डिवाइड करना, तो ये 3 मिल गया आपको काउंट इस वाले नंबर का। 1 2 3 का काउंट कितना हुआ, 3 हुआ। तो अगर हम कोड लिखें तो देखो, चलो मैं बता देता हूँ कोड, ध्यान दीजिएगा। एक हम लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लूप तब तक स्टार्ट करेंगे जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो बताइए क्या कंडीशन रखना है मुझे, लूप तब तक चले जब तक, हाँ ये कर सकते हैं, वेरी गुड। नम की वैल्यू, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा नम नॉट इक्वल टू 0। जब तक नम 0 नहीं हो जाता तब तक लूप के अंदर जाओ, ठीक है। उसके बाद एक काम करो, नम में डिवाइड करो 10 से। क्या करो, नम में डिवाइड करो 10 से। क्या रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा नम में ही रख लो, ठीक है। एक वेरिएबल आप बना लो ऊपर काउंट नाम का, काउंट में इनिशियलाइज कर दो 0 से, ठीक है। लूप के अंदर जब ये काम हो जाए तो आप सिंपली बोल दो काउंट प्लस प्लस, काउंट एक बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद जब ये लूप खत्म होगी तो काउंट में आपके नंबर के काउंट्स आ जाएंगे, मतलब आपके नंबर के डिजिट्स के काउंट हो जाएंगे, और नम हो गया होगा 0। अब समझ में आ गया, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को काउंट कर सकते हैं। और भी तरीका है हमारे पास, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। पहले ये बना ले, उसके बाद। बाय द वे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मैं बनाऊं, आप लोग देखना चाहेंगे। 1 मिनट, ठीक है ठीक है प्रेरणा, 1 मिनट ले लो आप। रिजवान का क्या है प्रॉब्लम, रिजवान आप इस लाइन पे क्लिक करिए, इस वाले मेन्यू पे क्लिक करिए, इसको हम बर्गर मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम बर्गर, हाँ हम बर्गर मेन्यू, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद सेटिंग्स देखिए, कहीं पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, या फिर चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। डन, प्रेरणा स्टार्ट करें। रिजवान आप टेंशन मत लो, अगर नहीं मिल पा रहा है ना तो मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट होकर कर दूंगा आपका अपडेट, ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा हाफ हुआ है, ठीक है प्रेरणा, कोई बात नहीं, चलिए मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेन मेथड डिफाइन किया मैंने, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक मैसेज दे दिया, एंटर अ नंबर, नंबर हमारे पास आ गया। यहां तक कोई क्लियर, कोई डाउट वगैरह नहीं होगा, है ना। नंबर, सॉरी नंबर यहां से आ गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मुझे नंबर में कितने डिजिट्स हैं ये काउंट करना है ना। तो एक वेरिएबल में बना लूंगा काउंट नाम का,
अकाउंट में इनिशियली मैं 0 इनिशियलाइज कर दूंगा। उसके बाद मैं एक लूप घुमाऊंगा आपके नम वेरिएबल पे, यानी कि वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप बोल सकते थे नम ग्रेटर देन 0। जब तक नम की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक लूप के अंदर जाइए, ये आप बोल सकते थे। करेक्ट? ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद जैसे मैंने आपको समझाया कि मैं लिख दूंगा नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। तब तक डिवाइड करो जब तक नम की वैल्यू क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, और नम ही असाइन करते जाओ। और उसके बाद यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दीजिए। जितनी बार ये आपकी लूप चलेगी ना, उतने आपके काउंट की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? फिर लूप के बाहर आएंगे, ये हमारे काउंट में आपके नंबर की काउंट, यानी कि नंबर के डिजिट्स का काउंट आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, नम आपका हो गया होगा 0। क्या हो गया होगा? 0। यानी कि अपना जो ओरिजिनल नंबर है वो लॉस्ट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, एक चालाकी करूंगा कि मैं ऊपर एक वेरिएबल बना लूंगा ओरिजिनल नाम का, और ओरिजिनल में नम की वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा कि अगर नम 0 भी हो जाएगा ना तो हमारे पास नंबर रहे, ओरिजिनल नंबर। तो मैंने बोल दिया इंट ओ आर जी इज इक्वल टू नम। ठीक है। अब ओ आर जी में क्या है? ओ आर जी में ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। फिर मैं लूप के बाहर आऊंगा, लूप के बाहर फिर मैं बोल दूंगा नम में आप ओ आर जी को असाइन कर दो। अब नम में क्या हो गया? अब नम में फिर से ओरिजिनल नंबर आ गया, नम में फिर से ओरिजिनल नंबर आ गया। वेरी गुड। अब मैं लूप घुमाऊंगा किस पे? अब मैं लूप घुमाऊंगा इस नम पे। सेम वही वही कॉन्सेप्ट, जब तक आपकी नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक लूप के अंदर जाओ। लेकिन इस बार कुछ अलग करना है। क्या करना है? तो हर डिजिट का पावर करना है ये काउंट, हर डिजिट का पावर करना है काउंट, और करके किसी सम वेरिएबल में असाइन करना है। तो एक सम वेरिएबल भी लगेगा। सम में इनिशियली मैं 0 इनिशियलाइज कर देता हूं। फिर लूप आपका स्टार्ट होगा वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, सेम जिस तरीके से आप बोल रहे थे, नम नॉट इक्वल टू 0। जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक लूप के अंदर जाओ। ठीक है। अब हमें उठाना है लास्ट डिजिट, है ना, एक एक डिजिट उठाना है ना, तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे 10 से। तो इंट आर एम इज इक्वल टू नम मॉड 10। इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें लास्ट डिजिट मिलेगा। उस लास्ट डिजिट का पावर कितना करना है? उस लास्ट डिजिट का पावर कितना करना है? का, काउंट। वेरी गुड। तो मैं यहां पे बोल दूंगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस, ध्यान देना। उसके बाद पावर निकालने के लिए मैथ क्लास हमें कोई मेथड प्रोवाइड करती है? पावर निकालने के लिए मैथ क्लास हमें कोई मेथड प्रोवाइड करती है? हाँ, पावर नाम का मेथड। और पावर नाम का जो मेथड है वो क्या रिटर्न करता है? डबल रिटर्न करता है। तो डबल और इंटीजर को हम ऐड करके फिर इंटीजर में असाइन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, सिंटेक्स एरर ना, तो क्या करना पड़ेगा? कास्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन। वेरी गुड। तो मैं बोल दूंगा इंट और बोल दूंगा मैथ डॉट पाव। क्या क्या पास करूं, कितने पैरामीटर लेता है पाव मेथड? आर्गुमेंट दो। कौन कौन से? एक होता है बेस और दूसरा पावर। तो बेस हमारा क्या है? आर ई एम, यानी कि रिमाइंडर। और पावर क्या है? तो पावर है काउंट। सिंपल। ठीक है। तो ये एक एक नंबर को उठाएगा, यानी कि रिमाइंडर को उठाएगा, रिमाइंडर का पावर करेगा काउंट और सम में ऐड करते जाएगा। उसके बाद लास्ट डिजिट का काम हो गया। अब लास्ट डिजिट को हटाने के लिए मैं बोल दूंगा नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, कुछ इस तरीके से। जब ये लूप खत्म होगी, ये लूप पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो सम में आपके हर डिजिट के पावर का सम आ जाएगा, और हर डिजिट का पावर होगा आपका काउंट। तो सिंपली आप लूप के बाहर आ जाइए और बोल दीजिए इफ सम डबल इक्वल टू ओ आर जी। ओ आर जी में पहले ही ओरिजिनल नंबर होगा। क्या हम यहां पे सम डबल इक्वल टू नम कर सकते हैं? जमशेद नहीं कर सकते हैं। सम डबल इक्वल टू नम नहीं कर सकते, क्योंकि नम तो 0 हो गया होगा ना। हाँ जी। तो सम डबल इक्वल टू ओ आर जी, यानी कि ओरिजिनल करना पड़ेगा। फिर अंदर जाके बोल दीजिए कि अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज एल्स में आप बोल दीजिए इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। अब इसको रन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आपका लगेगा टाइम, उसके बाद जावा की क्लास स्टार्ट होगी।
अब मैंने लिया 153। 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आपका प्रोग्राम बता दे क्या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। उसके बाद क्या था 1634 ना। 1634 ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये बता देगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कोई दूसरा नंबर लेकर देखिए जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता है। क्या 152 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है? नहीं होता है, तब बताएगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए प्रेरणा ने बोला 410, लीजिए 410 भी चेक कर लेते हैं। 410 ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता है, तो बता देगा नहीं है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम काम कर रहा है। प्रोग्राम को ट्रेस करते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, सबसे पहले आपकी एक वेरिएबल बनेगा नम नम वेरिएबल। ठीक है, नम में इनिशियली यूजर से इनपुट ली जाएगी, है ना। तो नम यूजर ने इनपुट दिया 153, इमेजिन करिए 153 आ गया। ठीक है, काउंट में क्या आएगा? काउंट में आ जाएगा 0। वेरी गुड। इस लाइन से स्टार्ट होगा। क्या नम 0 नहीं है? हाँ जी, नम 0 नहीं है, यानी कि नम में है 153। 153 नॉट इक्वल टू 0, अंदर आएंगे। क्या होगा 153 डिवाइड बाई 10 क्या मिलेगा? 15। 15 किस में जाएगा? नम में चला जाएगा, तो नम आपका 15 हो जाएगा। ये हो गया 15। उसके बाद फिर इस लाइन पे जाएंगे, लाइन नंबर काउंट प्लस प्लस, यानी कि लाइन नंबर 14 काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस लाइन से हम जाएंगे फिर से कंडीशन चेक करने। क्या 15 0 नहीं है? नहीं है। फिर इस लाइन से क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। 1 हो जाएगा आपका नम, और उसके बाद आपका जो काउंट है वो बढ़ के हो जाएगा 2 2। फिर चेक करेंगे क्या 1 0 नहीं होता है? तो नहीं होता है। अब बताइए 1 डिवाइड बाई 10 क्या मिलेगा? 0। 0 चला जाएगा नम में, आपका नम हो गया 0। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद काउंट की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट 3। कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएंगे। नम क्या हो गया है? 0। हमने एक ओरिजिनल वेरिएबल बनाया था ऊपर, उसमें भी 153 होगा, होगा। फिर इस लाइन से नम क्या हो जाएगा? लाइन नंबर 17 से नम हो जाएगा 153। वेरी गुड। ठीक है, फिर लूप आपका स्टार्ट करेंगे, सेम नम नॉट इक्वल टू 0। इस लाइन से हमें क्या मिलेगा? यानी कि 153 मॉड 10 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। वेरी गुड, 3 मिलेगा। उसके बाद 3 गया रिमाइंडर में, फिर ये लाइन कैलकुलेट की जाएगी। अब बताइए सम में क्या है? सम बना होगा, सम में 0 है। सम में 0 है तो 0 प्लस। अब ये लाइन कैलकुलेट की जाएगी। अब बताइए मैथ डॉट पावर REM, यानी कि 3 कॉमा काउंट, काउंट मतलब 3, 3,3 का पावर क्या निकलेगा? 27। एग्जैक्टली 27 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 आएगा, और इसको हमने टाइप कास्ट कर दिया किस में? इंटीजर में, तो 27 मिल जाएगा। 27 किस में ऐड हो जाएगा? सम में। ओके, सो सम हो गया आपका 27। ठीक, फिर इस लाइन से बताइए क्या होगा? जो नम में है यानी कि 153 डिवाइड कर दो 10 से, जो मिलेगा फिर नम में ही असाइन कर दो, यानी कि 15। अब 15 हो गया आपका नम, ये 3 हट जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का होगा 5 का, 5 का पावर 3, और 5 का पावर 3 आपको ऐड कर दिया जाएगा सम में, यानी कि 27 प्लस 5 का पावर 3 125। ये हो जाएगा कितना? 152। ठीक, फिर 5 हटेगा, फिर बचा 1। फिर 1 के लिए भी सेम केस होगा, 1 का पावर 3 क्या मिलेगा? 1, इसमें ऐड हो जाएगा 153। तो आपका सम बन जाएगा 153। ओरिजिनल में क्या है? 153, सम में भी है 153, लेकिन नम क्या हो गया है? नम हो जाएगा 0। फिर फाइनली हम इफ पे जाएंगे। क्या सम यानी कि 153 डबल इक्वल टू ORG, यानी कि 153 दोनों बराबर हैं? बराबर हैं, तो बता दिया जाएगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। समझ में आ गया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट्स? चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। वेलकम जमशेद, वेलकम एवरीवन, वेलकम सुहा।